जिनके पास आज इतना पैसा है उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। ये पैसा अल्लाह का अजाब है। चोरी बचाते बचाते निशाने इबरत बन गए, अजाब में पड़ गए। बाप की चोरी बचाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ा, मुल्क से बाहर भागना पड़ा। वजीर आजम इमरान खान के शरीफ खानदान पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स। धुआंधार खिताब में बोले, इन लोगों को खुद नहीं पता कि इनके पास कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जाते हैं, कभी मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। ये तो अल्लाह का अजाब है। अभी तो तुम मेरे एहतिसाब के शिकंजे में हो, तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं। वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ न कहो। तुम हमारे एहतिसाब के शिकंजे में आ चुके। अवाम का समुंदर इस्लामाबाद से गंद साफ करेगा। पीडीएम के सरबरा की मर्दान से ललकार, फतह हासिल करने तक पीछे हटने से इनकार। बोले इमरान खान अपना हिसाब दें, हमसे हिसाब ना मांगे। जलसा इंतजामिया ने पार्टी तराना बजाया तो मौलाना का भी जवाब आया। मैं आ चुका हूँ। तुम जानते थे कि तुम वजारते उज़्मा के अहल नहीं हो, तो तुम आज मर्दान की आवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। मरियम नवाज के वजीर आजम को तैयारी और ताबेदारी के ताने। बोली, जब जानते थे कि वजारत उज़्मा के अहल नहीं तो शेरवानी पहनने की क्या जल्दी थी। इनकी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, मगर अरबों के डाके डालने की पूरी तैयारी थी। जलसे में जियाले तो ना आए, मगर मतवाली रहनुमा ने नारा जरूर लगाया। और एक दफा पीपल्स पार्टी भी जिंदाबाद। वर्कर हूँ, वर्कर की तरह चलता रहता हूँ। कभी ये मुस्लिम लीग वाले ड्राइविंग सीट पे बिठा देते हैं, कभी सिक्योरिटी पे लगा देते हैं, कभी नारों पे लगा देते हैं, कभी पनामा में डलवा छोड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी में डलवा छोड़ते हैं। जो इनकी मर्जी करते हैं। मुझे तो जो कहते हैं कर लेता हूँ। बेचारे सफ्तर कभी जेल जाते हैं, कभी धक्के खाते हैं। आज भी अहलिया के लिए जगह बनाने गाड़ी से निकले, लेकिन हुजूम में जा फंसे। किसी ने धक्का दिया, किसी ने कंधा मारा। कंटेनर पर पहुंचते ही अमीर हैदर होती से कारकुनों की शिकायत लगाई। स्टेज पर गार्ड मियां इफ्तिखार से उलझा तो मरियम बीबी ने बीच बचाव कराया। सर पीछे से कुछ नहीं हो सकता ना, पीछे लोगों को पीछे कोई नहीं हो सकता। उनको मेरे बुजुर्ग है मोहतरम शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया, कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा। पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से ये बरमला मुतालबा किया गया कि अगर आप ये कानून साजी चाहते हैं फैटिफ की, तो हमारे साथ नैब के कवानीन की तारामीम में बात करें। बड़े इल्ज़ाम का सख्त जवाब। शाह महमूद कुरैशी ने राना सनाउल्लाह के बयान को गलत करार दे डाला। बोले, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा था उन्हें तरामीम में रियायत चाहिए। मुसव्विदे से एनआरओ की बुआई। मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने भी बड़ा दावा कर डाला। ये शहजाद अकबर साहब ने मुझे कागज दिया था। मेरे पास आपके व्हाट्सएप भी हैं जिस पे आपने डॉक्यूमेंट्स मुझसे शेयर किए हुए। जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का इत्तफाक जो है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की जमानत रहा है। हमजा शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहब को अपने बड़ों की इस मिसाल को कायम रखना चाहिए। मरियम और हमजा मिलकर चलेंगे तो नून लीग भी चलेगी। राना सनाउल्लाह फिक्रमंद। पार्टी का मुस्तकबिल मरियम नवाज और हमजा शहबाज के इत्तेहाद से मशरूत कर दिया। समा को इंटरव्यू में मशवरा दिया कि दोनों रहनुमा अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलें। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट पर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय तलब। वजीर आजम की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत ने रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया। हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया। खुफिया वोटिंग से अरकान की खरीदो फरोख्त में काला धन इस्तेमाल होता है। इलेक्शन की शफाफियत पर सवालात उठते हैं। JUI से उठी मुखालिफत की आवाज। ये नहीं महज इत्तेफाक, इसके पीछे हैं हुकूमती शख्सियात। असद कैसर और परवेज खट्टक ने JUI की सफ़ों में दरार डालने में बुनियादी किरदार अदा किया। आने वाले दिनों में मजीद कई रहनुमा मौलाना के बयानिए से इनहिराफ कर सकते हैं। घर का मैच घर में पड़ेगा,
और घर के अंदर दोनों टीमें आपस में टकराएंगी। ये इंटरेस्टिंग मैच होगा, कांटेदार मैच होगा। घर के बेदी एक दूसरे की लंका ढा के कसर पूरी कर देंगे। नीज़े अव्वल और दोएम उनकी चीखो पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन अभी तक चैलेंज उन्होंने भी कबूल नहीं किया। बॉक्सिंग मैच होगा, जरूर होगा, और इस बार नून लीग के अंदर होगा। फिरदौस आशिक अवान की पेशगोई, हरीफों को फिर चैलेंज देते हुए मर्जी की जगह चुनने की दावत भी दे डाली। उज़मा बुखारी का सख्त जवाब, कहा मरियम नवाज ने मुर्गी अंडा पार्टी की नींदें हराम कर रखी हैं। Chinese ambassador came to my office and what he says, Mr. Salim, we will not do any contract with Pakistan if NAB is not excluded. So this means कि even they are threatened. डिप्टी चेयरमैन सेनेट का निशाना फिर नैब पर। एहतसाब ब्यूरो को दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़ने वाला इदारा करार दिया। बोले नैब का काम करप्शन का खात्मा था, लेकिन ये कारोबारी अफराद को तंग करने पर लग गया। कंप्रेसर और कंडेंसर बिल्कुल ठीक। कोल्ड स्टोरेज में ना बॉयलर है ना कोई केमिकल। न्यू कराची की आइस फैक्ट्री में धमाका क्यों और कैसे हुआ, मामला मशकूक हो गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। मुतअद्दिद जख्मी अस्पताल में जेरे इलाज। जाए हादसा से अब तक मुकम्मल मलबा हटाया न जा सका। पहले स्कूल बंद नहीं करते थे, अब खोलने को तैयार नहीं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं जनवरी में स्कूल्स खोलना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं किया जाएगा। स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन ने बयान मुस्तरद कर दिया। कोरोना से 24 घंटों में मजीद 84 अमवात, 2142 नए केसेस रिपोर्ट। तितलियां कहाँ गईं? क्या सारे जुगनू मर गए? फिजा से हसीन और नन्हे जानदार कहाँ चले गए? लाहौर के बागात तितलियों और जुगनुओं से खाली। माहिरीन ने बड़ी वजह माहौलियाती आलूदगी को करार दे दिया। हुकूमत से इक़दाम का मुतालबा। I am blown away. I am so flattered. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूं। मिले तो नहीं, लेकिन आयशा उमर के फैन हैं। यूरोपियन गुलकार की बात सुनकर पाकिस्तानी अदाकारा शर्मा गई। मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। और गज़ल गाई तो कमाल कर दिखाया, गीत गाए तो सभी के दिल लुभाए। मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 20 बरस बीत गए, मगर सुरों की गूंज आज भी मद्धम न पड़ी।